हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं आसिम टीवी। दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई होने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलें दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। एफएमडीवी दोस्तों, ये 19 फरवरी 2001 की बात है। साउथ ईस्ट इंग्लैंड के इलाके इस सेक्स में एक फार्म पर मौजूद कुछ पिग्स के मुंह और पांव पर अचानक से गंदगी वाले दाने बनना शुरू हो गए। इन दानों में पी पड़ी हुई थी और अंदर से खून भी रिस रहा था। डॉक्टर्स ने जब इन पिग्स का मुआयना किया तो पहले इन्हें लगा कि शायद ऐसा किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन अगले दिन फार्म पर मौजूद बाकी जानवरों की भी सेम यही कंडीशन हो गई और कुछ जानवर तो मरना भी स्टार्ट हो गए। खैर, इन्हें इन्फेक्शन की दवाई दी गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम जानवरों को मारना पड़ा ताकि ये जरासीम इलाके के बाकी जानवरों में ना फैल जाए। लेकिन उस वक्त तक बहुत ही देर हो चुकी थी। फरवरी तक ये बीमारी इंग्लैंड के 30 इलाकों में फैल चुकी थी और वहां पर जितने भी जानवर थे वो इसकी लपेट में आ चुके थे। आखिरकार वहां की वर्ल्ड रेफरेंस लैब में जानवरों के जिस्म से निकलने वाली पीप और खून पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एफएमडीवी के बैक्टीरिया हैं। असल में एफएमडीवी 1960 में जानवरों के अंदर पैदा होने वाला एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। इसका पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज वायरस था और यह ज्यादातर गाय, भैंसों, बकरियों, पिग्स और शीप्स में पाया जाता था। इस बीमारी में जानवरों के मुंह, पांव और जबान पर पीप वाले छाले बन जाते थे। जब 1960 में यह बीमारी फैली थी तो 20 लाख से ज्यादा जानवर इसका शिकार हो गए थे और कोई वैक्सीन न होने की वजह से इन्हें जहर देकर मार दिया गया था ताकि यह बीमारी फैले नहीं। फिर इसका एंटीडोट ईजाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में यह वायरस खत्म हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यह वायरस खत्म हो गया था तो फिर 2001 में दोबारा यह वायरस कहां से आ गया? असल में यूके की जिस लैब ने इस वायरस की वैक्सीन बनाई थी, इसके अंदर इस बैक्टीरिया के कुछ सैंपल्स रखे गए थे ताकि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई बीमारी आए तो इस वायरस से उसे स्टडी किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह वायरस प्रॉपर तरीके से सेव नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वायरस इसी लैब से लीक हुआ था और किसी वजह से ये पानी के अंदर शामिल हो गया। जब जानवरों ने ये पानी पिया तो वो बीमार होना शुरू हो गए और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एक वायरस की वजह से इंग्लैंड के अंदर 4 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों को जहर देकर मारना पड़ गया। एंथ्रेक्स दोस्तों, 1942 में एक मरीन बायोलॉजिस्ट उस पाकिस्तान के वोजर आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए गई हुई थी। जब ये वहां से वापस आई तो शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक मामूली सा बुखार है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इस लड़की की स्किन पर दाने और रशेस बनना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी तबीयत खराब हुई और एक दिन इनकी डेथ हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए गया और इसके साथ भी सेम इज लड़की वाला ही मामला पेश आया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के की बीमारी से इसके घर वाले भी मुतासिर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ। एनीवे, इन दोनों इंसिडेंट्स के कुछ ही दिन बाद इस आइलैंड के पानी में अचानक से टनों के हिसाब से मरी हुई मछलियां देखी गईं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आइलैंड पर एक और इंसिडेंट ये भी पेश आया कि वहां पर 500 से ज्यादा हिरण 1 घंटे के अंदर ही मर गए थे। खैर, जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस आइलैंड पर एंथ्रैक्स नामी एक बहुत ही टॉक्सिक वायरस को टेस्ट किया गया था और साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से ये लीक होकर आइलैंड के वाटर और हवा में फैल गया था। यह सारी तबाही इसी वायरस ने फैलाई थी। इस दिन के बाद इस आइलैंड का नाम एंक्स आइलैंड रख दिया गया। हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद हुई होगी। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।